क्या आपने कभी महसूस किया है कि बचपन में जो बच्चे आपके बिना एक मिनट भी नहीं रह पाते थे, आपको ही वह अपना भगवान मानते थे, आज वही बच्चा बड़ा होकर आपको नज़रअंदाज करने लगा है। वही बच्चा आज आपकी आंखों में आंखें डालकर आपको चुनौती देने लगा है। बस यहीं से शुरू होता है वो खतरनाक बदलाव जो धीरे धीरे आपके ही घर में आपकी इज्जत को ख़त्म कर देता है। लेकिन चाणक्य के अनुसार कड़वी सच्चाई यह है कि ऐसी स्थिति में गलती बच्चों की नहीं बल्कि अनजाने में माता पिता ही उजागर कर देते हैं। आज के इस मॉडर्न ज़माने में एक विचार बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है कि माता पिता को बच्चों का दोस्त बन जाना चाहिए, उनसे हर तरह की बातें शेयर करनी चाहिए, कोई भी राज मत रखो। लेकिन मनोविज्ञान और नीति शास्त्र दोनों यह मानते हैं कि दोस्ती हमेशा बराबर वालों में ही होती है, और जहाँ बराबरी की बात आ जाती है वहाँ पर अनुशासन और सम्मान की सीमाएं खत्म होने लगती हैं, और यही सीमाएं परिवार को जोड़े रखती हैं। इसलिए बच्चों के साथ प्यार अपनी जगह है, लेकिन परिवार को एक संतुलन और सुरक्षा देने के लिए एक माता पिता को थोड़ा सा रहस्यमयी और स्थिर होना बेहद जरूरी है। यहीं से शुरू होता है चाणक्य के द्वारा बताया हुआ पहला नियम, जो बच्चों से छिपा कर रखना चाहिए। वो है अपनी आर्थिक स्थिति तथा तिजोरी में छिपे हुए धन के बारे में अपने बच्चों को कभी भी नहीं बताना चाहिए। यह सुनकर शायद आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये सब बच्चों को बताने में बुराई ही क्या है। बच्चों को माता पिता की आर्थिक स्थिति के बारे में तो पता ही होना चाहिए, तभी तो वो जिम्मेदार बनेंगे। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि यहाँ एक खतरनाक सच छिपा हुआ है। जब आप अपने बच्चों को ये एहसास दिला देते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है, तो अनजाने में आप उसके मेहनत और संघर्ष करने की भूख को मिटा देते हैं। बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बातें घर कर जाती हैं कि जब माता पिता ने इतना पैसा जोड़ रखा है तो मुझे खून पसीना बहाने की क्या आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो भी बच्चे के सामने ना बताएं। अगर आप अपनी गरीबी या कर्ज का रोना बच्चे के सामने रोते हैं तो आपको तो लगता है कि आप अपना दर्द बांट रहे हैं, लेकिन असल में आप अपने बच्चे की इमोशनल सेफ्टी को तबाह कर रहे हैं। बच्चे अपने माता पिता को एक सुरक्षा कवच के रूप में देखते हैं। जब बच्चे को इस बात का एहसास होता है कि उनका सुरक्षा कवच मजबूत नहीं है, तो यह सोचकर उनके मन में कहीं ना कहीं खौफ पैदा हो जाता है। इसलिए बच्चे को केवल इतना पता होना चाहिए कि उसके माता पिता उसकी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं, लेकिन जीवन की सुख सुविधाएं उनको अपनी मेहनत से ही मिल पाएंगी, और यही सच आपके बच्चे को आत्मनिर्भर बनाएगा। इसके बाद दूसरा नियम है जो बच्चे से छिपा कर रखना चाहिए, वो है पति पत्नी के व्यक्तिगत झगड़े। हर पति पत्नी के बीच मतभेद होते हैं और यह स्वाभाविक भी है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम अपनी भड़ास निकालने के लिए या अपने आप को सही साबित करने के लिए बच्चों को मोहरा बनाते हैं। माँ अपने बच्चे के सामने पिता की बुराई करती है और पिता उसकी माँ की बुराइयाँ करते हैं। जब आप एक दूसरे की कमियाँ बच्चों के सामने निकालते हैं तो सोचिए उस कोमल बच्चे के मन पर क्या बीतेगी। एक बच्चे के लिए उसकी माँ और पिता दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। जब आप उसे मजबूर करते हैं कि आप दोनों में से किसी वो एक को चुने, तो ना जाने अनजाने में आप अपने बच्चे को एक जज की कुर्सी पर बिठा देते हैं। जब बच्चा यह देखता है कि माता पिता दोनों ही एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, तो वो भी आपका सम्मान नहीं करेगा। कल जब वह बच्चा बड़ा होगा और आप किसी बात पर उसको सही रास्ता दिखाएंगे, तो उस समय उसके पास आपको चुप करवाने के लिए आपका ही अतीत होगा। वे सोचेगा कि माता पिता अपने ही रिश्ते तो संभाल नहीं पाए और वो मुझे जीवन का पाठ पढ़ाएंगे। इसलिए आपके बीच चाहे कितनी ही बड़ी असहमति क्यों ना हो, लेकिन बच्चे के सामने आपको एक मजबूत टीम की तरह पेश आना चाहिए। इसके बाद जो तीसरा नियम है जो आपको बच्चों से छिपा कर रखना चाहिए, वो है आपके अतीत के वो राज जो आपकी इमेज को एक झटके में कमज़ोर कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम भावुक होकर अपने जीवन का राज बच्चों को बता देते हैं,
शायद यह सोचकर कि हमारी इस गलती से बच्चे को सीख मिलेगी, लेकिन जरा सोचिए इससे बच्चे पर क्या बीतेगी। मनोविज्ञान कहता है कि हर बच्चा अपने माता पिता को एक आदर्श के रूप में देखता है, लेकिन जब आप उन्हें यह बताते हैं कि आपसे भी गंभीर गलतियां हुई हैं और आपका भी चरित्र भटका हुआ था, तो उसका यह भ्रम टूट जाएगा कि मेरे माता पिता मेरे आदर्श हैं। जब कभी भविष्य में आप उन्हें गलत मार्ग पर जाने से रोकेंगे तो उसके मन में सबसे पहला विचार यही आएगा कि तुम खुद कितने सही थे और आज मुझे नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हो। इसलिए आप उन्हें अपनी गलतियों का निचोड़ और सीख उन्हें बता सकते हैं, लेकिन अपनी गलतियों की डिटेल्स बच्चों को कभी भी नहीं बतानी चाहिए। अब है चौथा राज जो बच्चों से छिपा कर रखना चाहिए, वो है आपकी मानसिक कमजोरियां, आपके गहरे डर। कई बार ऐसा दौर आता है कि जब हम पूरी तरह से टूट जाते हैं या भविष्य का डर हमें सताता है। ऐसे में कई बार माता पिता अपने बच्चों के सामने अपने आंसू नहीं रोक पाते और अपनी लाचारी जाहिर कर देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब मासूम बच्चा अपने माता पिता को बेबस या डरा हुआ देखता है तो उसके मन पर क्या बीतती है। बच्चे के लिए उसके माता पिता एक सुरक्षा की दीवार होते हैं। जब बच्चे को यह पता चलता है कि उसकी सुरक्षा की दीवार ही कमजोर पड़ गई है तो वे खुद को असहाय महसूस करते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई बच्चा समय से पहले बड़ा हो जाता है और अपने माता पिता की मानसिक चिंताओं का बोझ उठाने लगता है तो यह उसकी मानसिक विकास के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ऐसी स्थिति में कुछ बच्चे माता पिता पर तरस खाने लगते हैं। और याद रखिए, जहाँ रिश्तों में तरस आ जाता है वहाँ सम्मान खत्म हो जाता है। वे अपनी बात को गंभीरता से लेना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप खुद अपने जीवन को संभालने में सक्षम नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप पत्थर के बन जाएं और अपना दुख उनको कभी भी ना बताएं। बच्चों को इस बात का पता होना आवश्यक है कि माता पिता भी इंसान हैं, उनको भी बुरा लग सकता है, उनकी भी भावनाएं हैं, लेकिन आपको दुख जताने का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बच्चे के अंदर खौफ और असुरक्षा पैदा कर दे। बच्चे को हमेशा इस बात का विश्वास होना चाहिए कि चाहे कोई भी मुसीबत हो, किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना आ जाए, माता पिता अपनी सूझबूझ से, आपकी यही सूझबूझ और यही हौसला आपके बच्चे को उसके मुसीबत के समय में हौसला प्रदान करेगा। इसके बाद जो पांचवा राज है जो आपको अपने बच्चों से छिपा कर रखना चाहिए, वो है आपके द्वारा दूसरों की गई आर्थिक मदद या कोई बड़ा दान। कई बार क्या होता है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे मन में बहुत ही सुकून मिलता है और हम भावुक होकर अपने बच्चे को सब कुछ बता देते हैं। यह सोचते हैं कि ऐसा कहकर हम बच्चे को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहे हैं। लेकिन मनोविज्ञान के अनुसार जब हम बच्चे को यह बताते हैं कि अपने घर के बाहर किसी की मदद की है तो उसके दिमाग में महानता का नहीं बल्कि हक और लालच का चक्रव्यूह घूमने लगता है। उसके दिमाग में यह बात आएगी कि अगर मेरे माता पिता के पास बाहर वालों के ऊपर लुटाने के लिए पैसा है तो मेरी डिमांड भी पूरी की जा सकती है। और जब आप उसे पैसे की वैल्यू का पाठ पढ़ाएंगे तो वह आपसे यही कहेगा, दूसरों पर लुटाने के लिए आपके पास पैसा है लेकिन मेरे लिए नहीं है। और इससे उसके मन में आपके लिए नकारात्मक विचार पैदा होगा। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि किए हुए परोपकार का प्रदर्शन अपने ही घर में अपने ही वारिसों के सामने कभी भी नहीं करना चाहिए। बच्चों को लगेगा उनके हक की संपत्ति लुटाई जा रही है। इसका परिणाम ये होगा कि जब बच्चा बड़ा होगा तो वह आपकी संपत्ति का हिसाब आपसे मांगने लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने बच्चों को उदारता मत सिखाइए, लेकिन तरीके से आप उनको उनकी पॉकेट मनी से गरीबों की मदद करना सिखाइए, जानवरों को खाना खिलाना सिखाइए। लेकिन आपको अपनी आर्थिक फैसले पूरी तरह से गुप्त होने चाहिए। ये थे चाणक्य के द्वारा बताए गए वे 5 नियम जो हमें बच्चों से छिपा कर रखने चाहिए। लेकिन इन नियमों का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने बच्चों से झूठ बोलो या उन्हें धोखे में रखो, लेकिन अपने ही बच्चों को बताई गई बातें अनुशासित और मर्यादित होनी चाहिए। तभी बच्चे हर स्थिति में आपका सम्मान करेंगे।